हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन ए क्लोज्ड वेसल इफ ए सैंपल ऑफ गैस इज एट 1 atm प्रेशर एंड ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या बेटा, मेरा प्रेशर क्या है 1 atm है और टेम्परेचर कितना है बेटा मेरा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इसमें क्या करो आप 273 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, फिर कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। पहले मान लीजिए प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, तो कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ प्रेशर में कितना होगा। तो हमें P2 पहले पहले निकालना होगा बेटा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इतना हो रहा है तो टेम्परेचर कितना हो रहा है बेटा मेरा T2 227 हो रहा है। ठीक है, इसमें बेटा 273 ऐड कर देंगे ताकि कैलोरी में कन्वर्ट हो जाए बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 100 है ना, 500 कैलविन आ जाएगा बेटा ये। तो अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया है बेटा 300 कैलविन से 500 कैलविन। तो बता रहा है, पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ प्रेशर के अंदर। पहले P2 निकाल लेंगे फिर परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो ये चेक करते हैं बेटा P2 कैसे निकालेंगे बेटा। देखिए यहाँ पे मुझे इतना पता है PV इक्वल टू NRT होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने वॉल्यूम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, अमाउंट भी कांस्टेंट होगा बेटा और अर्थ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड टू डिफरेंट प्रेशर में क्या लिखूंगा बेटा, P1 T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। तो P1 कितना दे रखा है बेटा मुझे, P1 दे रखा है 1 atm, T1 कितना दे रखा है 300 कैलविन। ठीक है, P2 कितना है बेटा मुझे निकालना है, T2 कितना है बेटा मेरा 500 कैलविन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई बेटा मेरी, तो P2 कितना आ गया बेटा मेरा 5/3 आ गया एटीएम में। पहले कितना था बेटा मेरा 1 atm था। तो मुझे बताना है बेटा मेरा कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे कितना हुआ है, कितना ये तो कंफर्म है इंक्रीज हुआ है, इसको भी पता है बेटा। तो कितना हुआ बेटा मेरा P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1 इंटू में 100 कर देंगे बेटा परसेंटेज इंक्रीज के लिए। ठीक है, तो P2 कितना है बेटा मेरा 5/3 है, माइनस क्या करेंगे बेटा 1 करेंगे, P1 कितना था मेरा 1 ही था, इंटू में कर देंगे बेटा 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 5/3, 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू में 100, दैट इज इक्वल टू 200/3। 200/3 इज इक्वल टू 66 होता है बेटा। तो 66% मेरा मेरा इंक्रीज हुआ है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, परसेंटेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।